प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। मसीह में प्रिय जनों, आइए हम प्रभु से दुआ करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, याचना करें। आज हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर दृष्टि करें, आपके ऊपर दया करे, कृपा करे, प्रभुता करे, करुणा करे, ताकि आपके सारे प्रार्थना का उत्तर आपको मिल सके। आप मांगते हो पाते नहीं, खटखटाते हो प्रभु द्वार नहीं खोलता, ढूंढते हो कुछ नहीं मिलता, पर मिलेगा। प्रभु ने कहा हियाव को छोड़ना नहीं है, प्रार्थना करते रहना है, यानी कि मांगते रहना है। उसने कहा है, एक दृष्टांत बताया है, विधवा और न्याय व्यक्ति का दृष्टांत। न्याय व्यक्ति न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य का परवाह करता था, और उसी के पास से एक विधवा आकर उससे कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दे से बचा। लिखा है कि वह व्यक्ति, न्याय व्यक्ति बोलता है कि मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी मेरे पास आकर मेरे नाक में दम कर दे। मसीह में प्रिय जन, ये दृष्टांत है, कहानी जो कि यीशु ने बताया। लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से यीशु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि देखो, न्याय व्यक्ति को देखो, न तो परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य का परवाह करता है, फिर भी विधवा के घड़ी घड़ी आने के वजह से वो विधवा का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, यदि तुम दिन रात उनका दुहाई देते हो, उनसे दुआ प्रार्थना विनती याचना करते हो, तो जो कुछ के लिए दुहाई देते हो, उनसे प्रार्थना विनती दुआ याचना करते हो, वो काम परमेश्वर क्यों ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं क्यों ना करेगा। परमेश्वर तो दयावंत है, अपने हाथों से हम सबों को बनाया है। विधवा उस व्यक्ति का कुछ नहीं लगती थी, लेकिन हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, उसके संतान हैं, जन है, प्रजा है, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए वो दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं देगा? कौन सा हमारा ऐसा काम है जो कि परमेश्वर नहीं सफल करेगा। यीशु ने बताया हियाव बंधना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रभु जरूर हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु सही समय देखता है। मेरे प्रिय, पानी को दाखरस में बदला था प्रभु यीशु मसीह, पानी को दाखरस में बदला था। कब पे? जब वो घटने लगा तब पे नहीं, पूरी तरह खत्म हो गया तब पे। जब घट रहा था दाखरस, माँ मरियम बेचैन हो गई, बहुत सारे लोग वहाँ थे, बेचैन हो गए कि दाखरस घट रहा है। वो लोग तो बोले कि दाखरस घट गया, नहीं रहा। पढ़ेंगे तो लिखा है माँ मरियम बोली कि दाखरस खत्म हो गया, लेकिन प्रभु जानते थे कि अभी दाखरस है। माँ मरियम को बोले कि अभी मेरा समय नहीं आया कि मैं कुछ करूं। लेकिन जब समय आया तो प्रभु ने किया, पूरी तरह दाखरस घट गया, तो मटका को पानी से भरवा दिया और उस पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरे प्रियो, आप दुआ कीजिए, प्रभु के द्वार को खटखटाइए,
प्रभु के राज धार्मिकता की खोज में लगे रहिए। प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन डूबते जाइए। उसके वचन से अपने आप को चेंज करते जाइए, बदलते जाइए। उसकी इच्छा में अपने आप को ढालते जाइए। प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा। जब जो कुछ का समय आएगा, घड़ी आएगा, प्रभु खुद करेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मनुष्य है, चिंता होता है, घबराते हैं, मन व्याकुल होता है, पर प्रभु कहता है या बात दृढ़ हो जा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने बोला है मत्ती 7:7 में कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खुलेगा। 8 में बोलता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इसलिए प्रभु बोला है मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तो हमें मांगना है। आपको जो कुछ की जरूरत है, आवश्यकता है, मांगिए प्रभु से। प्रभु के द्वार को खटखटाइए। मनुष्य चुपचाप रह सकता है, आवाज़ को सुन करके शांत रह सकता है, अपना द्वार नहीं खोलेगा, दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। आमीन। मनुष्य खोलता भी है तो क्या करता है, फिर बंद कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर खोलेगा तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, लिखा है वचन में। जब परमेश्वर मार्ग खोलेगा, द्वार खोलेगा, तो उससे खुले मार्ग को, द्वार को, दरवाज़ा को कोई बंद नहीं कर सकता। और लिखा है मत्ती 6:1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि प्रभु के राज और धार्मिकता की खोज करना है। खाने की, पीने की, पहनने की या किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना है। प्रभु खुद उपाय करके आपका मुहैया करेगा। प्रभु जानता है कि आपको ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है। आपके जीवन की ज़रूरत, आवश्यकता के विषय में वो जानता है। वो पूरा खुद करेगा। आप बस उसके पीछे चलते रहो, उसमें धीरज धरो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। कभी निराश मत होना, कभी आपके मुख पर उदासी छाने ना पाए। जब आपको लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, चुप है, मैं आपको बता दूं, उसी समय में प्रभु काम करता है। जब रिजल्ट आएगा आप आनंद से भर जाओगे। प्रभु कभी शांत नहीं रहता, किसी के लिए बैठता नहीं, वो हमेशा कार्य करता रहता है। आप पे अपने जीवन में उसके काम को देखेंगे। इंतज़ार करो, सब्र करो, धीरज धरो, प्रभु काम करेगा। आइए हम प्रभु से प्रेयर करें। सबसे पहले धन्यवाद देंगे, पूरे दिन प्रभु संभाला, रात्रि में लेकर के आया, पूरे रात्रि वहीं संभालेगा, हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम उसको धन्यवाद दें, फिर हम आपके प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के लिए प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो उत्तर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, करुणा में हो, ज्योतियों की पिता, आशीषों की पिता। धन्यवाद देते हैं, जीवित बलि धन्यवाद करते हैं, इमानुएल धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु से। धन्यवाद इस बात के लिए कि आज के पूरे दिन आपने संभाला, हमारा ख्याल रखा, देखभाल किया, देख रेख किया, रात्रि में हमें लेकर के आया। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, पूरे रात्रि आने वाले कल में भी हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे निकट रहिए, करीब रहिए, नज़दीक रहिए, पास रहिए, समीप रहिए।
हमारे आगे आगे चल करके हमारे लिए मार्ग तैयार कीजिए। सारे बाधा रुकावट को प्रभु जी खत्म कीजिए कि हम आगे बढ़ सकें। उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं, जो कि प्रभु से आपके प्रेजेंस में, आपके संगति में, आपके हजूरी में प्रभु आपके पांव पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं प्रभु, लो लगा करके प्रभु दुआ करते हैं। प्रभु उनके आंसू को देखिए, जैसे कि आपने हाना के आंसू को देखा, वैसे ही प्रभु से एक एक के भी आंसू को देखिए। तो फुर्ती करने वाला परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, कभी ना ऊँघने वाला ना कभी सोने वाला तो खुदा है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिसका जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है प्रभु, उनके प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि करके उत्तर उन्हें हाँ आमीन में दीजिए, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति हो सके, आपकी महिमा हो सके, आपकी प्रशंसा हो सके, आपकी तारीफ हो सके, आपकी बड़ाई हो सके। प्रभु आप अद्भुत हो, आप अनोखा हो, चमत्कारी हो, दयावंत हो खुदा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, जिनको जॉब की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, प्रभु से मन चाहा जॉब दीजिए। प्रभु से जो कुछ के लिए मेहनत परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, प्रभु से प्रभु अनुग्रह कीजिए, उनके मेहनत परिश्रम को सफल कीजिए। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, जो बिजनेस किए हैं चलता नहीं, चलने पाए, अच्छा खासा आमदनी होने पाए, आपकी स्तुति करते, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें उन्हें आगे बढ़ाइए। आपकी स्तुति करते प्रभु, जो कुछ के लिए आपके सामने रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते, लो लगा करके दुआ प्रार्थना करते हैं, उनके सुनिए और उत्तर दीजिए। कोई प्रभु जी आपके आगे हाथ फैला करके प्रभु निराश होने ना पाए, दुखी होने ना पाए, उनके मुंह पर उदासी छाने ना पाए। प्रभु सबों के झोली को भरिए प्रभु जी, सबों का हाथ फैलाना सफल कीजिए, घुटना टेकना सफल कीजिए। मेरे मालिक तू ही हमारा सब कुछ है, हम सब प्रभु तेरे हाथ की काम रचना है, बनावट है, ढाल है। प्रभु अपने सीने से लगाइए, अपना सिम प्यार दुलार दीजिए। प्रभु जी अपनी ओर से हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं पूरा कीजिए, हमारे निकट रहिए। सबसे पहले आप हमारी ज़रूरत हो, आप हमारा आवश्यकता हो प्रभु जी, आप हमारा सब कुछ हो, आप हमारे निकट रहो स्वर्गीय पिता, ताकि हम आपको पुकारें और आप हमारी सुन सको और हमारा मदद कर सको, हमारा काम आ सको, हमारे दुखों में आप हमारी सुधि रह सको। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की शाम में जितने मसीह भाई बहन, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ दुआ प्रार्थना में शामिल है, प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं प्रभु, विश्वास से सुन रहे हैं प्रभु, उन लोगों को जो कुछ की जरूरत है पूरा कीजिए प्रभु। उन लोगों के अंदर प्रभु जो दुष्ट आत्मा राज करता है प्रभु, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। उन लोगों के बॉडी में जो रोग पाई जाती है प्रभु, वो रोग खत्म हो जाए, वो बीमारियां खत्म हो जाए। आंखों में जिनका प्रॉब्लम है, कानों में जिनका प्रॉब्लम है, गले में, गर्दन में, किडनी में, आंत में, लीवर में जिनका जो प्रॉब्लम बीमारियां हैं प्रभु, खत्म होने के लिए दुआ करते प्रभु। आप महान हो प्रभु, आप सामर्थ्य हो प्रभु। एक एक के जीवन में आप काम करो, एक एक के जीवन में आप चमत्कार करो खुदा। खोई खुशियाँ और आशीष से प्रभु दो, जिनके जीवन से शैतान जो कुछ छीन लिया है प्रभु, जिनके जीवन से प्रभु जो कुछ प्रभु जी खत्म कर दिया है, फिर से प्रभु आप देने का ताकत रखते, सामर्थ रखते हो प्रभु। अनुग्रह को बंद मार्ग को प्रभु खोलो, बंद दरवाज़ा को खोलो, शैतान के सारे कार्यों को ख़त्म करो, सामर्थ को प्रभु ख़त्म करो। सब प्रभु जी स्वतंत्रता आज़ादी में आने का स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। उन लोगों के लिए आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, जो कि कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन, अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं प्रभु जी। सबों के कमेंटों पर दृष्टि कीजिए, जो कोई जिस विषय में कमेंट किए हैं उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, ताकि उन लोगों के जीवन से भी आपकी स्तुति होगी। धन्यवाद कि आप हमारे सुने। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो कि प्रभु अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेजते हैं, देते रहते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, जो कोई जितना देते हैं प्रभु, उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना अपने उत्तम भंडार से लौटाइए प्रभु।
प्रभु आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे खोल करके प्रभु जी सबों को बहुतायत की आशीषें दीजिए, बरकत दीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, दिन भर संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, कोई रोग बीमारी उत्पन्न हो, शैतान अटैक ना करे, शत्रु चढ़ाई ना करे प्रभु जी, कोई विपत्ति हमारे ऊपर ना पड़े प्रभु, दुख डेरा के निकट ना परिवार में कलह क्लेश ना हो, सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आपके कमेंटों को देखता है और उत्तर भी वो देगा, क्योंकि हम प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे। प्रभु आपको और आपके परिवार को संभाले, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे, इच्छाओं को, आपकी सारी मंशाओं को पूरा करे। मेरे प्रियो, धीरज से अपने प्रार्थना का उत्तर आने का बाट जो है प्रभु में से निकल करके नहीं, प्रभु से अलग हो करके नहीं, उसके मार्ग पर से भटक करके नहीं, बल्कि प्रभु में रह करके धीरज धरना है। धीरज से अपने प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर आने के लिए बाट जो है प्रभु जरूर काम करेगा। यदि वो ना करेगा तो कोई नहीं करेगा। वो महान है। आप जो भी हो उसके अनुग्रह से हो, आपके पास जो कुछ भी है उसकी ओर से मिला है। और शैतान भी देता है लेकिन ठहरता नहीं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रभु देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता, परेशानी नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। वो आशीष और बरकत और स्थिर होने के लिए अनुग्रह भी देता है, आपके जीवन में ठहरने के लिए अनुग्रह भी देता है, ताकि आप आनंद करो हमेशा। तो प्रभु की ओर से पाने की कोशिश करें, प्रभु में बने रह करके। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।